चप्पलों की डाई लेने के वक्त किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है, इस वीडियो में हम जानेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन को हिट कर देना ताकि आपको सारी वीडियोस पता चल जाए जब आएंगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम डाइस के बारे में बात करने वाले हैं। चप्पलों बनाने की डाइस, जो भी चप्पल बनाने की डाइस है उसके बारे में आपको पूरी नॉलेज देंगे कि उसको किस तरीके से आपको लेनी चाहिए, उसके अंदर क्या क्या चीज़ों को ध्यान रखना होता है। क्योंकि लोगों को पता ही नहीं कि भाई डाइस में क्या क्या, किस तरीके से डाई को डिफ्रेंशिएट करें, कैसे उनको ना कंपेयर करें कि भाई ये हल्की है ये भारी है। उनको पता ही नहीं चलती, अलग अलग तरीके से वो उसको मेजर करते हैं, वो गलत तरीके हैं। इसमें आपको समझा देंगे कि किस तरीके से आपको देखना है कि डाई सही है या नहीं। तो ये सीधा चलते हैं। पहली चीज़ इसमें ये देखनी होती है कि जो उसकी क्वालिटी है वो बढ़िया होनी चाहिए। देखिए, क्वालिटी से वो आप किस तरीके से जज कर सकते हो। मान लीजिए एक डाई 100 रुपये की भी आती है, एक 300 रुपये की आती है, एक 200 रुपये की आती है, एक 300 की आती है। तो 100 और 300 में फ़र्क तो होगा ना। वो चीज़ देखना है कि फ़र्क क्या है, वो आपको दिखने भी लग जाएगा वहाँ पर। देखिए, अच्छी क्वालिटी की जो डाई होगी उसके अंदर प्रॉपर पट्टियाँ दी होंगी, बीच में सपोर्ट दी रही होगी, उसका ब्लेड मोटा होगा थोड़ा सा, उसकी क्वालिटी बढ़िया होगी। हल्की डाइयों में क्या होगा, वो क्वालिटी बेकार होती है, उसमें क्वालिटी ढंग से नहीं आती, डाई की शेप ही टेढ़ी मेढ़ी होती है, डाई किसी स्टैंडर्ड कंपनी के फॉर्मेट से नहीं बनी होती। क्योंकि वो अगर डाई की क्वालिटी हल्की है तो आपके चप्पल की जो शक्ल आएगी वो ख़राब आएगी। तो डाई की क्वालिटी हमेशा बढ़िया लीजिए। ये मत देखिए कि भैया 100 रुपये की मिल रही है तो ये ले लो, डाई का क्या जाता है, ऐसा नहीं होता। 300 रुपये वाली की डाई मिल रही है, बढ़िया मिल रही है तो वो लीजिए, एक बार पैसा खर्चिए। क्योंकि ये डाई बार बार तो लेनी नहीं होती है। एक डाई अगर आप लेंगे 300 रुपये की मान लीजिए, तो वो आपके हंस करके 1.5-2 साल चल जाएगी। अगर 100 रुपये वाली लोगे, हर 2 महीने में वो ख़राब होती रहेगी, हर 2 महीने में उसकी धार बैठती रहेगी। तो बार बार पैसे क्यों खर्चना चाहते हो आप, एक बार बढ़िया चीज़ लीजिए ना। दूसरी चीज़ जो इसके अंदर ध्यान रखनी होती है कि जो इसके होल्स होते हैं, जो इसके अंदर पिन्ने लगी होती हैं जो छेद करती हैं चप्पल के अंदर, उसकी जो अलाइनमेंट प्रॉपर होनी चाहिए। देखिए, ये बड़ी बढ़िया चीज़ है, किसी बड़ी समझने वाली चीज़ है। क्योंकि जिसमें आप देखेंगे अगर हैवी और लाइट की डाई को आप कंपेयर करेंगे, उसमें देखेंगे कि हैवी वाली डाइयों की जो पिन्ने हैं वो बिल्कुल सेंटर में है, मतलब बिल्कुल उसके अंदर स्ट्रैप की फिटिंग प्रॉपर आएगी। जो हल्की डाइयाँ होती हैं उसके अंदर पिन्ने अंदाजे से हमारी होती हैं, उसको कहीं भी जहाँ पर भी समझ आई वहाँ वेल्ड कर दिया। जो स्टैंडर्ड की अच्छी क्वालिटी की डाई होती हैं उसके अंदर पिन्ने को एक पूरी पैटर्न बनाया होता है, पैटर्न के हिसाब से उसको देखा जाता है, फिट करके तब जाकर उसको पिन ठोकी जाती है। देखिए, पिन जो होती हैं बीच के अंदर जो ट्रायंगल शेप में बनी होती हैं जिसके अंदर स्ट्रैप फिट होते हैं, अगर ये पिन्ने आगे पीछे होंगी तो चप्पल की फिटिंग सही नहीं आने वाली। चप्पल की जो स्ट्रैप है वो टेढ़ा मेढ़ा भागेगा, देखने में भी गंदा लगेगा, फिटिंग भी प्रॉपर नहीं आएगी, बिल्कुल आपका सब पैसा ख़राब हो जाएगा। इसलिए कहते हैं डाई अच्छी लेनी चाहिए। मान लीजिए आपने बेस्ट क्वालिटी का मटेरियल लगाया, बढ़िया स्ट्रैप भी लगाई, पर आपकी डाई के छेद ही आगे पीछे हैं, उससे क्या होगा, आपको रॉ मटेरियल्स भी ख़राब हो गया, चप्पल भी ख़राब होगी। इससे बढ़िया है बढ़िया क्वालिटी की डाई है, जब आप लेंगे तो होल उसके बराबर होंगे। होल बराबर होंगे तो चप्पल की जो स्ट्रैप की फिटिंग है वो प्रॉपर होगी। तीसरी चीज़ इसमें यह है कि कभी भी आप जब स्टार्टिंग कर रहे हो तो इसके अंदर सारी तरीके की डाई लेनी पॉसिबल नहीं है। मान लीजिए इसमें इतनी तरीके की डाइज आती हैं, जेंट्स में इतने सारे नंबर आते हैं, लेडीज़ में, बच्चों में, 5 पिन में, इसमें फैब्रिकेशन में, बहुत जिगजैग में, बहुत तरीके की डाइज आती हैं। मान लें 50-60 हज़ार लाख रुपए की तो डाइयाँ आ सकती हैं अगर आप लेने बैठ गए तो देखिए, शुरुआत में आप क्या चीज़ कर सकते हैं, चलने वाले साइज़ लीजिए। मान लीजिए आप शुरू ही कर रहे हैं तो शुरू में जैसे जेंट्स के 6, 7, 8, 9 और लेडीज़ में 5 या 7 और बच्चे में 2-3 तरीके के साइज़, इस तरीके से आप 10 एक डाई से शुरू कर सकते हो। सारी डाइयाँ लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इतने सारे ऑर्डर अभी शुरू में नहीं आते। वो साइज़ लीजिए जिसके ऑर्डर आ सकते हैं, जो ज़्यादातर चलते हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे आपके पास पैसे आते रहेंगे, जब आप चप्पल बेचेंगे तो फिर आप और पैसे लगा करके और डाइयाँ खरीद सकते हैं। पर शुरुआत में आप वही डाइयाँ लीजिए जो चलने वाले साइज़ हैं, ताकि आपको कम पैसे में काम आपका हो जाए। अगली चीज़ के अंदर ध्यान ये देने वाली होती है कि डाइज आप बढ़िया पार्टी से ही खरीदें, ऐसे बंदों से खरीदें जो पुराने हैं कामों में, जिसका काम पुराना है
उसका जो चीज़ देने का तरीका होगा, उसका जो चीज़ होगी वो बाकियों से अलग होगी, क्योंकि वो बंदा अपनी रेपुटेशन भी बचा रहा है। मान लो कोई बंदा आपके पास आ जाए, वो हल्की क्वालिटी का आपको बेच दे, तो चांस ऐसा हो सकता है कि वो नया आदमी है और उसको इतनी परवाह नहीं है ग्राहक की। तो पुराने आदमियों से ले, जो लोग इस बिज़नेस में पुराने हैं, जो पुराने टाइम से ये चीज़ें दे रहे हैं, वहाँ से आपको सही चीज़ मिलेगी, सही रेट पे मिलेगी, क्वालिटी की मिलेगी, और उनसे गाइडेंस भी आपको सही मिलेगी, क्योंकि उनको नॉलेज होगी इस काम की, तो आपको ये सही चीज़ दे सकते हैं वो।